बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर गोपालगंज से मिल रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज में बम बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि एक शख्स वहां पर बम बना रहा था, जिस दौरान ये बड़ा धमाका देखने को मिला है। धमाके में एक की मौत हो गई है जबकि एक घायल बताया जा रहा है। घटना फुलवरिया के बथुआ बाजार की बताई जा रही है। बम बनाने के दौरान ही विस्फोट हुआ है। घटना में एक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया है। तो घटना के बाद फुलवरिया थाना और हथुआ एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में यहां पूरी तरीके से जुट गए हैं। यहीं पे बम ब्लास्ट हुआ था ऊपर और हम मीडिया संवाददाता मधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधेश, ये बताइए कि क्या जानकारी मिल रही है अभी इस वक्त वहां से? जी, घटना आज दोपहर लगभग 12 बजे फुलवरिया थाने के बथुआ बाजार की है, जहां बिना लाइसेंस के पटाखे का निर्माण किया जा रहा था। बथुआ बाजार के ही स्थानीय निवासी अली मियां है, जिनके मकान में पटाखा बनाया जा रहा था। बनाने के दौरान ही आज विस्फोट हो गया, जिसमें अली मियां की मौत हो गई, उनके परखच्चे उड़ गए। वहीं उनका पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गोपालगंज एसपी वहां पहुंच चुके हैं, मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज एसपी ने बताया कि एफएसएल की टीम बुलाई गई है, जो विस्फोट के कारणों की जांच करेगी, उससे आगे का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल, जहां पर ये घटना हुई है अभी हाल ही में मधेश हमने देखा है भागलपुर में कितनी बड़ी घटना घट गई, वहां पर धमाका हुआ, कितने लोग मर गए। वैसा हादसा यहां भी हो सकता था। पुलिस क्या कह रही है? जी राजेश, मैं आपको बता दूं कि फुलवरिया का बथुआ बाजार का जो इलाका है बहुत ही गहीन इलाका है। यहाँ पे मार्केट है, बाजार है, छोटे छोटे मकान है। यह विस्फोट बड़ा होता तो दर्जनों लोग घायल हो सकते थे, जख्मी हो सकते थे, बड़ा हादसा हो सकता था। एक सवाल ये भी है कि प्रशासन क्या कर रही थी। बिना लाइसेंस पटाखे का निर्माण वर्षों से होता रहा है, वहाँ पटाखे बेचे जाते हैं, बावजूद इसके आज तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिससे आज ये हादसा देखने को मिला है। बिल्कुल मधेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शराबबंदी की। तो शराबबंदी कानून की समीक्षा हुई है, संशोधन हुआ है। आपको बता दें कि संशोधन के जरिए इसे और सख्त बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो पीने वाले हैं उससे कुछ राहत देने की भी बात यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि इसमें संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के तहत शराब माफियाओं पर नकेल कसने की कवायद है, तो पीकर पकड़े जाने वालों पर लगने वाले जुर्माने को कम किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संशोधन में यह प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर पकड़ा जाता है तो वो सप्लायर का नाम ले लेता है तो सप्लायर पर कानून का शिकंजा कसेगा। उधर अब पूरे मामले पर बिहार में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष नए संशोधन पर सवाल उठा रहा है तो बीजेपी भी आंख दिखा रही है। शराबबंदी की विफलता को छिपाने के लिए सरकार प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रयोग कर रही है। अभी जो बातें आ रही है, अब उसमें कहना है सरकार का कि जो शराब पिया हुआ पकड़ा जाएगा उसको हम छोड़ देंगे यदि वो बताता है कि हमने शराब फलना जगह से लिया है। तो ये एक तो कानून के मानसिकता के भी विपरीत है, क्योंकि कानून के हिसाब से किसी के कन्फेशनल स्टेटमेंट पर आप किसी को फंसा दीजिएगा, ये उचित नहीं है जब तक कि उसके यहाँ से कोई रिकवरी नहीं हो। तो सरकार की ये नीति शुरू से ही इसमें गलत है और ये प्रयोग के तौर पर और जो नई नई चीज़ें ला रही हैं इससे और आम जनता के हित में नहीं है, बल्कि ये कानून जो अभी जो संशोधन का बिल लाए हैं इससे पुलिस और प्रशासन को एक जरिया मिल जाएगा अवैध कमाई का। देखिए, संशोधन इसलिए ला रहे हैं कि इनके मंत्री, विधायक, ऑफिसर सबका मुंह लपलपाया हुआ है शराब पीने के लिए। यहाँ से क्या करने जाते हैं दिल्ली लोग, हम लोग को नहीं पता है। दिल्ली जाके क्या करते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग दिल्ली जा कर करके और यहाँ के ऑफिसर दिल्ली जा कर करके शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं। हम और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए संकल्पित हैं और पूरा बिहार में नशा मुक्त बिहार हो उसके लिए हम लोग संकल्प लिए हुए हैं। मुझे ये जानकारी नहीं है कि बिल में क्या संशोधन हो रहा है, मैं उसका अध्ययन नहीं किया हूँ। परंतु अगर ऐसा ये है कि नशा में पकड़ा जाने वाला व्यक्ति जो नशे के हालत में पकड़े जाते हैं और वो बता देंगे किसी का नाम कि वहाँ से लाया हूँ और फिर उनको उसमें संलिप्त किया जाए, मुझे कहीं से भी न्याय उचित नहीं लगता है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, ये न्याय के पक्ष में नहीं है।
क्योंकि आदमी ऑलरेडी नशा में है। जब सदन के अंदर में बातें आएंगी तब इस संबंध में मंतव्य देना चाहिए, बेचैनी नहीं रखना चाहिए। 50% जो आबादी है वो नजरे इनायत किए हुए है कि शराबबंदी का विरोध कौन कौन लोग कर रहे हैं। अगर पेट में पीड़ा है शराबबंदी से तो सार्वजनिक कहिए कि शराबबंदी सही फैसला नहीं है, और जो हमने सदन में संकल्प लिया था, क्रिया खाया था, वो गुनाह किया था। किसी ने विरोध नहीं किया कि बिहार में शराबबंदी नहीं हो, लेकिन उनके अधिकारी ही इसमें सहायता नहीं कर रहे हैं। उनके दल के कई मंत्री हैं जो सहायता नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कानून में संशोधन ला करके शराबबंदी को सफल नहीं कर सकते हैं। ऐसा माहौल एक बनाना चाहिए ताकि उनके पदाधिकारी लोग, उन्हीं के पुलिस महकमा के पदाधिकारी लोग और राजनेता लोग इसको सीरियसली ले और खुद शराब नहीं पिए। कानून बनाने से कोई बदलाव नहीं आएगा। तो शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है और नए प्रावधान के तहत आपको बता दें कि जुर्माना भी कम किया गया है और सजा की अवधि भी कम की गई है, लेकिन जो तस्कर हैं उसके खिलाफ सख्ती बढ़ाई जाएगी, उसकी संपत्ति जब्त करने का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। जी मीडिया संवाददाता नवजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवजीत से ही बात करते हैं। नवजीत, अगर हम एक पंक्ति में समझना चाहें इस पूरे संशोधन को तो ये कह सकते हैं कि पीने वाले को राहत और बेचने और खपाने वाले पर आफत। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन इसमें एक और लाइन जोड़ सकते हैं। पहली बार पीते हुए पकड़े जाते हैं या फिर पीते हुए मिलते हैं, उनको राहत है। बार बार यदि आप कोई भी कानून को तोड़ते हैं तो हर जो कह लीजिए कि हर जो कानून है उसमें कड़े नियम, कड़े दंड का प्रावधान है। तो ठीक वैसा ही कुछ इसमें भी किया गया है। लेकिन जो माफिया हैं, माफियाओं पर नकेल कसने की अब सरकार की फोकस हो गया। अभी खबर एक आई है कि दिल्ली से शराब माफिया है उसको पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, राज्य सरकार चाहती है कि शराब की जो काला बाजारी हो रही है, अवैध जो शराब बिके जा रहे हैं इधर उधर, उस पर कड़े रूप से कार्रवाई है। लेकिन पीने वाले लोग हैं जो पी ही लेते हैं, इधर उधर से दाएं बाएं करके पी लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हमेशा कहते रहे। इसको लेकर के दरअसल मुख्यमंत्री ने एक बड़ा अभियान जो छेड़ा था कि महिलाओं का आगे लाइए। देखिए, पूरा का पूरा जो कानून है उसमें एक तबका यानी महिला, यानी आधी आबादी है, वो पूरे तरीके से सपोर्ट में दिखती है। आप कहीं भी जाइए, शहर में हो या फिर गाँव में, शराबबंदी के सपोर्ट में महिलाएं दिखती है। तो कहीं न कहीं उसी को हथियार बना करके नीतीश कुमार अब आगे बढ़ रहे हैं और जीविका के सबसे ज़्यादा लिए हैं। लेकिन सवाल है संशोधन पे, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं जितने सारे जो दल हैं, विपक्षी दल हैं। देखिए, कोई भी कानून जब आता है तो उसमें संशोधन की दरकार होती है, चूँकि प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखा जाता है। जिस तरीके से आनन फानन में शराबबंदी कानून को 2-4 सप्ताहों में लागू कर दिया गया, काफ़ी कड़े कानून के साथ लागू किया गया, तो अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि उसमें जो गरीब जनता है, जो निसहाय लोग हैं, जिनका कोई पैरवी पौवा नहीं है, वो कहीं न कहीं इसमें फंसते जा रहे हैं। तो राज्य सरकार अब उन्हीं लोगों के लिए, गरीब गुरबों के लिए कहीं न कहीं एक संशोधन की बात कर रही है कि जो पीने वाले हैं वो किस तरीके से कह लीजिए कि जेल जाने से बचें। चूँकि पहली गलती हो, दूसरी गलती हो तो उसमें कम प्रावधान किया जा रहा है दंड का, लेकिन जब बार बार कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उस पर सख्ते में सरकार है। देखिए, दूसरी बात है कि दूसरी तरफ देखिएगा कि जो माफिया है, बहुत बड़ा एक अर्थव्यवस्था खड़ा हो चुका है शराबबंदी कानून लागू होने के बाद। बड़े बड़े जो कह लीजिए माफिया हैं वो शराब में लगे हुए हैं। चूँकि जिस तरीके से जो पड़ोसी राज्य में जो शराब की कीमत, अब बिहार में शराब की जो कीमत हो जाती है वो काफ़ी कह लीजिए कि फ़र्क पड़ जाता है। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार का एक कोशिश है कि जो शराबबंदी कानून है उसमें थोड़ा सा लचीलापन ला करके जो आम जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको कहीं न कहीं थोड़ी सी राहत दिया जाए। इसके पहले भी जो शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ था उसमें सबसे बड़ा संशोधन था कि जब कहीं भी शराब मिलता है, यदि मैं किराए के मकान में रह रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं घर में बैठ के, तो उस संपत्ति को भी कब्जा करने के जो अधिकार था उसमें संशोधन किया गया था। तो जहां कहीं भी सरकार को लग रहा है कि वाकई में और जिस तरीके के सुझाव मिल रहे हैं, सरकार उस पर विचार कर उससे अमल करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। नवजीत, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन किया है और उसमें यह कहा गया है कि जो पहली